तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमारा डिस्कशन जो होने वाला है, उस कंपनी का नाम, उस स्टॉक का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र तो आ रहा है। तो इस खबर के बारे में, मतलब इस स्टॉक के बारे में जो खबर अभी मार्केट में चल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी पिछले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल रही है और यहाँ से भी पॉजिटिव आगे जाने का पूरा चांस है। लेकिन क्यों, कैसे, यहाँ पर हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम सीगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेडिकल, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर से कनेक्टेड ये वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इस स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले 2 ट्रेडिंग डेज में इस स्टॉक में लगभग आप देख सकते हो 40% की तेज़ी हमको देखने को मिली है। 2 महीने की नहीं, 2 हफ्तों की बातें कर रहा हूँ। सिर्फ पिछले 2 दिन में अराउंड 40% का जंप हाई से लेके लो तक इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। इवन 12 सितंबर की बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो इंट्राडे में स्टॉक 15% तक ऊपर की तरफ चला गया था, 43 के आसपास चला गया था। क्लोजिंग उससे थोड़ा नीचे की आई, 42 और 43 के बीच में आते हुए आपको देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे के दिन भी स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्शन हमको देखने को मिला। गुरुवार के दिन की बात करें तो गुरुवार के दिन स्टॉक लगभग 20% तक ऊपर की तरफ चला गया था। ऑन एनएसई 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी वेयर ट्रेडेड टुडे, मतलब ये कल की बात हो रही है, ठीक है। तो 14 करोड़ के आसपास का इक्विटी शेयर का ट्रेडिंग कल के दिन स्टॉक में हुआ था। अब 2 दिन में अचानक से इतना बड़ा मोमेंटम, इतने बड़े वॉल्यूम या लिक्विडिटी के साथ, मतलब स्टॉक में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक कारण है, कोई खबर है जो काम कर रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इस स्टॉक प्राइस के सर्च के पीछे का, ये कुछ मार्केट में एक न्यूज़ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड डील का एक्सपेक्टेशन है। वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। कन्फर्मेशन हो गया ऐसा कुछ नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन है किस चीज़ का, एक ट्रेड डील होने का पॉजिटिव तरीके से। अब ये ट्रेड डील कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर अभी एक होप चल रही है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट का एक पर्टिकुलरली होप चल रहा है अबाउट इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील से कनेक्टेड। तो देखिए, पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ दिनों से अमेरिका इंडिया में जो कुछ बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा था, हल्का सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी सच में कम होगा या यहाँ से और बढ़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एक थोड़ी सी होप, पॉजिटिव अनाउंसमेंट की नज़र आ रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेके, उससे कनेक्टेड इस स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है, जिसके कारण स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम पिछले 2 दिनों में ट्रिगर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अमेरिका ने या यूएस ने करंटली 50% का टैरिफ इंडिया के गुड्स के ऊपर यहाँ पर लगा कर रखा है, लेकिन उसमें एक्सक्लूड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और न्यूरास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये बात भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको अभी भी बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील अगर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा तो इनको काफ़ी बड़ा होगा। ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर आपको बस समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी जो बातें बिटवीन 2 कंट्रीज, मतलब इंडिया और अमेरिका के बीच अभी जो बहुत सारी पॉजिटिविटी वाली बातें निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म इन फार्मा कंपनियों के लिए, फार्मा शेयर्स के लिए या फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिसके कारण इनका परफॉर्मेंस अभी बूस्ट हो रहा है। तो आप सोच सकते हो या समझ सकते हो, अब तक कंफर्म कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के तौर पे ये रैली होती हुई आपको नजर आ रही है। तो सब कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये तेज़ी बड़ी गिरावट में कन्वर्ट होने को ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। ये था एक खबर जो स्टॉक में एक्टिव है। दूसरा खबर दोस्तों, ये भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड का पर्टिकुलरली बयान किया था, उसका रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है। 4 सितंबर को कंपनी ने अनाउंस किया था डिविडेंड का 0.10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, मतलब 10 पैसे का डिविडेंड पर शेयर के ऊपर मिलेगा। ये 4 सितंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब इसकी पर्टिकुलरली रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है 16 सितंबर की। तो अगर एलिजिबल आपको होना है डिविडेंड के लिए 16 सितंबर से पहले ये वाला शेयर आपके पास चाहिए, तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा 16 सितंबर को, या उसके बाद खरीदोगे तो डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इन्वेस्टर्स आर बाइंग शेयर्स नाउ टू बिकम एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर उस स्टॉक में बाय करते हैं, जिसमें उनको डिविडेंड मिलने का भी चांस अच्छा खासा उनको लगता है कि मिल रहा है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है मार्केट में किस तरीके से रिटर्न कमाना, किस तरीके से डिविडेंड को प्ले करना। तो उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है।
और भी अगर बात करें इस कंपनी के बारे में कुछ, तो देखिए मार्केट कैप इसका अराउंड 1600 करोड़ के आसपास का, मतलब ऑब्वियस सी बात है साइज में ये स्मॉल कैप में भी काफ़ी छोटी साइज की कंपनी आपको नजर आएगी। लगभग माइक्रो कैप कंपनी के काफ़ी नज़दीक का मार्केट कैप इनको नजर आएगा, लेकिन लोअर स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें, 91st कंपनी ये मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग में आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात करें स्टॉक के पिछले 1-2 महीने की परफॉर्मेंस की, पिछले 1 महीने में 37% की तेजी है जो पिछले 2 दिनों में एक्चुअली ट्रिगर हुई है। और पिछले 3 महीने की बात करें स्टॉक अभी भी 24% की गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बाकी का जो डेटा है वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी का अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का होल्डिंग इस कंपनी में कैसा नजर आ रहा है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसा कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो, जून 2025 का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग तो पिछले बहुत समय से 44% के आसपास की आपको नजर आएगी। हल्का फुल्का सा आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग मेंटेन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एफएस की होल्डिंग काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तो एफएस की होल्डिंग धीरे धीरे करके कम हो रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार 3 क्वार्टर एफएस की होल्डिंग काफी कम हो गई थी, लेकिन जून के क्वार्टर में एफएस की होल्डिंग लगभग काफी बड़ा जंप यहां पर ले चुकी है। कई गुना एफएस की होल्डिंग बढ़ के सीधा 3% के करीब आते हुए हमको देखने को मिली है। और जून क्वार्टर की होल्डिंग बढ़ने के बाद पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में आप देख सकते हो काफी बड़ा जंप भी यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। डीएस की होल्डिंग तो पहले भी नहीं थी, अभी भी आपको नजर नहीं आ रही। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 55% की पहले थी, अभी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ चुकी है 53% के करीब। अब देखिए हम बोलते हैं ना एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए, तो ये पैटर्न आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं है, बिकॉज इस कंपनी के अभी भी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो पब्लिक होल्डिंग ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बस एक हल्का सा पॉजिटिव स्टॉक में अभी ये नजर आ रहा है कि एफएस ने काफी बड़े लेवल पे जून क्वार्टर खत्म होते होते इस स्टॉक में एंटर कर लिया है, प्लस स्टॉक अपने हाई से काफी जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं यहां से अगर एक बॉटमिंग फॉर्मेशन काफी बढ़िया बनता है, स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होने का पूरा चांस है। प्लस इंडिया और अमेरिका का डील अगर पॉजिटिव तरीके से सब कुछ हो जाता है अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, तो ये भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, जिसमें ये वाली कंपनी का स्टॉक भी शामिल होगा। अब आगे बढ़ते कंपनी का हर साल का परफॉर्मेंस कैसा है जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हर बार कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, 3 महीने में हर बार कंपनी का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन हर साल कंपनी क्या अपने आप को इंप्रूव कर रही है नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर जो होगा वही चेक करेंगे, जो भी नंबर्स होंगे ऑब्वियस सी बात है करोड़ में होंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्च 2018 से नंबर अवेलेबल है मार्च 2025 तक, यानी पिछले लगभग 7-8 साल का या 8 से लेकर 9 साल का डेटा, हर साल का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा हो रहा है उसको अभी हम जल्दी से यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए नंबर तो काफी प्रॉमिसिंग आपको नजर आएगा, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ का था, फिर 19 करोड़ का हो गया, उसके बाद 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 44, फिर 57, और अभी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी यहाँ पर क्लियर कट हमको देखने को मिल रही है। सब कुछ काट छाट के इन द एंड एवरी ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबल भी है और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर भी जा रहा है। तो एक्चुअली ये तो काफी स्ट्रांग और काफी बढ़िया इंडिकेशन नजर आता है किसी भी कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी की तरह देखने के लिए। बात कर लेते हैं बाकी डेटा की। मार्केट कैप तो हमने देख ही लिया था, 1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब वही बात स्मॉल कैप और एकदम लोअर स्मॉल कैप वाली कंपनी आपको नजर आएगी। मतलब वॉलेटिलिटी स्टॉक में काफी बड़ी रहेगी, जब गिरेगा आपको काफी ज्यादा दर्द भी देगा, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने झेला भी होगा अगर आपके पास स्टॉक है तो। और जब भागेगा तो कैसा भागेगा ये पिछले 2-3 दिन में तो आपने देख लिया ही होगा। तो स्टॉक का पी की बात करें 21-22 के बीच में पी देखने को मिलेगा स्टॉक का, और इंडस्ट्री का पी 34 के आसपास है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड अभी भी कंपेयर टू इंडस्ट्री नीचे है। मतलब लोग अगर इस स्टॉक से 1 रुपए का प्रॉफिट करना चाहते हैं तो लोग अभी भी 21 से लेकर 22 रुपीज देने को तैयार है या दे रहे, ऐसा इसका मतलब निकल कर आता है। आरओसी की बात करें 15.5-15% का आरओसी है, आरओई भी लगभग 13.5% के करीब का आपको नजर आएगा। बुक वैल्यू भी 15-16 रुपए के करीब की आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का टोटल असेट भी ठीक ठाक है 850 करोड़ के आसपास का। डेब्ट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, कंट्रोल में है 0.24 का, मतलब कर्जा है लेकिन मैनेजेबल है। अब देखिए
देखिए प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 45 से लेके 46% के करीब का है। मतलब क्या कि प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर अपने 45 या 46 शेयर्स गिरवी रखे हैं। अब इसमें डरने वाली बात होती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी आने वाले समय में किस तरीके से उसको हैंडल करती है, कम करती है यानी, और रख रही है तो क्यों रख रही है, वो सब आपको एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर के बाद उनका जो एक प्रेजेंटेशन होता है, जो पीडीएफ फाइल होती है उनकी वेबसाइट के ऊपर या बीएससी के साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो आपको स्टडी करना होगा। तो इस बात को यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा फेस वैल्यू 1 का है तो स्प्लिट का तो चांस नहीं, ईपीएस यहाँ पर माइनस में आपको नजर आएगा। तो देखिए कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स थोड़े से नेगेटिव आपको नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट काफी पॉजिटिव नजर आता है। लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा आइडियल पैटर्न बोल नहीं सकते, लेकिन एफएस की वापसी जो स्टॉक में फिर से हो रही है, क्या इस स्टॉक को फिर से ऊपर की तरफ बूस्ट करने में कामयाब होगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया अमेरिका का डील अगर बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो गया तो फार्मा इंडस्ट्री को जो बूस्ट मिलेगा उसमें ये स्टॉक भी शामिल है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।